नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गज केसरी राजयोग के बारे में, जो 6 भाग्यशाली राशियों की कुंडली में 9 नवंबर रात्रि 10:37 से बनने जा रहा है। इसके पहले ये राजयोग 28 अक्टूबर को बना था और अब 12 दिनों के बाद 9 नवंबर को बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ योग ऐसे हैं जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाएं तो वो सफलता के शिखर पर पहुंचता है। उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, भूमि भवन, वाहन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर सभी सुख प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही अत्यंत शुभ योग है गज केसरी राजयोग। गज केसरी राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है वो जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करता है। साथ ही साथ वो धार्मिक और परोपकारी भी होता है, ज्ञानवान होता है, धनवान, निडर और साहसी होता है और उसके सामने बड़े बड़े शत्रु भी धराशायी हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष ग्रंथों में गज केसरी राजयोग की बड़ी महिमा बताई गई है। गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है सिंह। ये दोनों ही सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और अपने स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार की शक्तियां अपने अंदर समाहित रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार गज को गणेश जी का प्रतीक भी माना गया है, जो कि बुद्धि के देवता हैं। हाथी के पास अपार बल होता है लेकिन उसे इसका अभिमान नहीं होता। ऐसे ही सिंह भी कुशल दूरदर्शिता और अपार ऊर्जा और शक्ति के साथ अपने अंदर साहस, पराक्रम, नेतृत्व क्षमता और शौर्य के लिए विख्यात है। और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बनता है उसके अंदर ये सभी गुण स्वाभाविक तौर पर आ जाते हैं और इन्हीं गुणों के कारण उसे जीवन में असीम सफलता प्राप्त होती है। देवगुरु को धन का कारक माना गया है और गज केसरी राजयोग बनने पर व्यक्ति को प्रबल धन लाभ के योग बनते हैं। आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ होती है। हालांकि गोचर काल में ये योग मात्र 2.5 दिन के लिए बनता है, लेकिन ये इतना प्रबल और श्रेष्ठ राजयोग है कि इस गोचर के दौरान, इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ निश्चित रूप से होता है। कोई भी शुभ कार्य जैसे व्यापार की शुरुआत, शादी रिश्ते की शुरुआत, व्यापारिक डील, पार्टनरशिप में व्यापार, ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री, वाहन खरीदना है, कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है, मकान का डेकोरेशन कराना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, नया व्यापार शुरू करना है, शेयर में निवेश करना है, घर के लिए सुख सुविधा के साधन खरीदने हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है, तो इस योग के दौरान जो कि मात्र 2.5 दिन के लिए बनता है, अगर इन कार्यों को किया जाए तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनता है होते हैं। चूँकि आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। सबसे बड़ी बात कि इस योग के दौरान प्रबल धन लाभ होता है और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है। तो मैंने इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड किया है ताकि आपको ये जानकारी होती रहे कि कब कब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है और उसी के अनुसार आप इसका लाभ ले सकें। तो पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है और फिर बात करेंगे उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है। और वीडियो के अंत में हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए आपके समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में व्यवस्था दी गई है कि अगर देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हों, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, और देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बने
यानी चंद्रमा भी देवगुरु के साथ केंद्र के भाव में गोचर करें तो उस स्थिति में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। गज केसरी राजयोग निर्माण की दूसरी स्थिति बनती है कि देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें, जैसे लग्न में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, यानी चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करें, पंचम भाव में गोचर करें या फिर नवम भाव में गोचर करें, तो उस स्थिति में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे ही देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर करें और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। गज केसरी राजयोग का निर्माण उस स्थिति में भी होता है जबकि देवगुरु पंचम भाव और नवम भाव में गोचर करें और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े। इसके अलावा शुक्र और बुध से भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। वीनस या शुक्र अगर केंद्र के भाव में गोचर करें और वीनस की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, केंद्र के भाव में चतुर्थ सप्तम दशम में शुक्र का गोचर हो और शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, तो उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ठीक ऐसे ही बुध के साथ भी होता है। तो आइए बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है। पहली भाग्यशाली राशि है मकर राशि। देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी 9 नवंबर को 10:37 से। तो अत्यंत शुभ योग है, खास करके उन जातकों के लिए जो शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, अर्थशास्त्री हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या ब्रोकरेज, ब्याज, बट्टा, गिरवी, शेयर मार्केट और करेंसी से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए ये योग बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और कुंडली का पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है। तो जो छात्र आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस, एमबीए या मैनेजमेंट, कॉमर्स, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये योग अत्यंत शुभ है। और इस गोचर काल में अगर वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं या एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो सफलता के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ पंचम भाव संतान का भी है और संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। साथ ही साथ अगर आप संतान के लिए कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये योग बहुत ही उत्तम है और आप जो भी कार्य अपने संतान के लिए करेंगे उसमें बहुत ही लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, परिवार में सुख, शांति, सौहार्द बना रहेगा। देवगुरु विवाह के कारक हैं। अगर इस गोचर काल में विवाह संबंधी कोई प्रस्ताव आता है तो वो बहुत ही शुभ होगा और इस गोचर काल में अगर विवाह होता है तो कहना ही क्या है। देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध और गुरु अत्यंत मित्र भाव रखते हैं। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सहयोग से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु धन के कारक हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। इसलिए आपको
विशेष लाभ होगा इस गोचर काल में। अगर आप सोने चांदी का कार्य कर रहे हैं, स्वर्ण आभूषण का निर्माण करते हैं, या ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता और मार्केटिंग या इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रबल भाग्योन्नति होगी, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। हालांकि 21 नवंबर तक शनि का भी गुरु के साथ गोचर है। गुरु 21 नवंबर को कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और चंद्रमा और शनि की युति से विष योग का निर्माण होता है, लेकिन उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु के बारे में कहा गया है किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात अगर केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है तो किसी भी ग्रह का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो 9 नवंबर को बनने वाला ये गज केसरी योग आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। दूसरी भाग्यशाली है वृषभ राशि। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है और यहाँ पर चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा और आपके भाग्य भाव में ये योग बन रहा है, तो भाग्य की प्रबल उन्नति होगी। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपके विचार, आपके क्रियाकलाप, कार्यकौशल, इन सब का विचार किया जाता है और देवगुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। व्यक्तित्व आपका अत्यंत भव्य होगा और ख़ास करके अगर आप शिक्षक हैं या बैंक के कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्याज, बट्टा, गिरवी या ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट या करेंसी का कार्य करते हैं, तो प्रबल भाग्योन्नति होगी। देवगुरु की कृपा से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु की सीधी दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और देवगुरु और चंद्रमा गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके कौशल में वृद्धि करेंगे और अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या कोई शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बुक सेलर हैं या पब्लिशर हैं, या सोने चांदी के जेवरात का कार्य करते हैं, या ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग या इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, तो प्रबल लाभ होगा आपको इस गोचर काल में। और देवगुरु की दृष्टि आपके शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ रही है, तो जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये योग बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। सफलता मिलेगी इस गोचर काल में। अगर आपका एग्ज़ाम होता है या आप अप्लाई करते हैं तो सफलता के पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। और अगर आप शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय कोई करते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स, या आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, या ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, या इस तरह के कार्य की शुरुआत आप अगर करते हैं, कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कार्य करना चाहते हैं तो इस तरह के व्यापार व्यवसाय की शुरुआत अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। अगर आप शुक्र, चूँकि सुख सुविधाओं के कारक हैं,
तो अगर आप सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों के व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, जैसे कि सोफ़ा है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, कलात्मक फर्नीचर है, खूबसूरत पेंटिंग्स है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, या फिर आप डेकोरेशन का कार्य शुरू करते हैं, गिफ्ट आइटम्स का कार्य शुरू करते हैं, बच्चों के खिलौने हैं, बच्चों के कपड़े हैं, या डिजाइनर ड्रेसेस हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य शुरू करते हैं, तो ऐसे कार्यों में आपको बहुत बड़ा लाभ और सफलता मिलेगी। अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज का कार्य भी शुरू करना चाहते हैं तो भी आपको प्रबल लाभ होगा। तीसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है और चतुर्थ भाव में देवगुरु नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा का भी गोचर मकर राशि में होगा 9 नवंबर 10:37 पर, और देवगुरु और चंद्रमा गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु चतुर्थ भाव में महाबली होते हैं और देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यश केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु विराजमान होते हैं उसे जीवन में हर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, और कुंडली के किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शनि का भी गोचर है यहाँ पर, और शनि और चंद्रमा विष योग का निर्माण करेंगे, लेकिन इसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा क्योंकि देवगुरु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में गोचर करने से आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, और परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों और परिवारिक जनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु के बारे में कहा गया है कि सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजिता विजितारी कुलाध्यक्षो गुरु भक्तश्च जायते, अर्थात ऐसा जातक अत्यंत रूपवान, प्रतिभाशाली, संसार के सभी सुखों का उपभोग करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने परिवार कुल का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। देवगुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, दशम भाव पर पड़ रही है, और दशम भाव के स्वामी स्वयं चंद्रमा है। तो ऐसे में जो जातक शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा और ये गोचर उनके लिए अत्यंत शुभ होगा, ये राजयोग अत्यंत शुभ होगा। और अगर आप इस तरह के कार्य करना चाहते हैं तो भी आपकी बहुत लाभ होगा। अगर आप इस तरह के कार्यों की शुरुआत इस योग में करते हैं, जैसे कि आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से कोई जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, मीडिया, पत्रकारिता या मार्केटिंग या इंश्योरेंस का काम शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप ज्योतिष, राजनीति या धर्म उपदेश से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप इस कार्य को शुरू कर सकते हैं और बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। तुला राशि के जातकों के स्वामी हैं शुक्र। अगर आप इस गोचर काल में शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं, शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य और श्रृंगार के कारक हैं। अगर आप श्रृंगार प्रसाधन का कार्य शुरू करना चाहते हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित जुड़ी हुई वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, श्रृंगार प्रसाधन हैं,
चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करना चाहते हैं, परफ्यूम्स का काम करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई ब्यूटी पार्लर है या आप ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये राजयोग आपको प्रबल लाभ देने वाला है। साथ ही साथ अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज़ का कार्य करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा। आप शॉपिंग मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, फन पार्क, बच्चों के खिलौने, कपड़े, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, इस तरह का कार्य व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहते हैं या शुरू करेंगे इस राजयोग के दौरान, निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। चौथी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों की कुंडली के पंचम भाव संतान और शिक्षा के भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव है। तो जो छात्र आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षक, वकील, डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता या सोशल मीडिया का कार्य करना चाहते हैं, उन जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा, सफलता मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको ये राजयोग सफलता दिलाने वाला है। और अगर इस गोचर काल में इन 2.5 दिनों में आपका एग्ज़ाम पड़ जाता है तो बहुत ही श्रेष्ठ योग है, बहुत ही बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु की दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी और आपको भाग्य की प्रबल उन्नति होगी। देवगुरु की सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर, संतान और शिक्षा के भाव पर। तो आपको संतान, शिक्षा और धन तीनों ही क्षेत्रों में इस राजयोग के दौरान में बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान बहुत ही भाग्यशाली होगी और आपको आपके परिवार की भाग्योन्नति भी होगी। धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं इस गोचर काल में और देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है तो आय के एक से अनेक साधन बनेंगे, प्रबल धन लाभ होगा। आकस्मिक रूप से भी आपको धन लाभ हो सकता है, शेयर से, सट्टे से या इस तरह के किसी और कार्य से आपको धन का लाभ होगा। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो आप अगर बुध से जुड़े हुए कार्य को शुरुआत करते हैं, जैसे कि जो कार्य बुद्धि से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, लेखक या कवि बनना चाहते हैं, पब्लिशर या बुक सेलर का कार्य शुरू करना चाहते हैं या कोर्ट कचहरी का कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, तो इस गोचर काल में आपको पूरी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आप कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान शुरू करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, आढ़त या कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या आप ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या इनसे जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं, तो इस गोचर काल में ये 2.5 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको अपने कार्यों में पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी। 5वीं भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में हो रहा है और चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे 9 नवंबर को 10:37 पर और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। गज केसरी राजयोग का निर्माण आपके कुंडली के 7वें भाव में हो रहा है और 7वां भाव जो है वो पारिवारिक रिश्तों का होता है, विवाह का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, पार्टनरशिप का होता है और व्यापार का भी होता है। घर परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बनेगा। किसी तरह का कोई कड़वाहट, कोई मनमुटाव अगर आपके बीच में था
पति पत्नी के बीच में था, प्रेमी प्रेमिका के बीच में था, तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और फिर से नए रिश्तों की शुरुआत होगी। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव पर पड़ने से आपके व्यक्तित्व में अत्यंत प्रभाव उत्पन्न होगा, व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होगा, वाणी में आपके ज्ञान होगा, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को जागृत करेंगे, वृद्धि करेंगे। खास करके वो जातक जो कि फाइनेंस के कार्यों से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को वो चला रहे हैं, चाहे वो इसके संचालक हों या इनसे जुड़े हुए हों, उन सभी जातकों को इस गोचर काल में बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या आप बुक सेलर हैं या आप पब्लिशर हैं, सोने चांदी आभूषण का कार्य करते हैं, ज्वेलरी का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप ज्योतिष, राजनीति, धर्मोपदेश, मीडिया या पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से भी जुड़े हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का लाभ। तो देवगुरु समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। इन 2.5 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से प्रबल धन लाभ होने वाला है, कहीं ना कहीं से, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे वो गोल्ड से हो, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी को जो आपने सस्ते दाम में ख़रीदी है उसके विक्रय से हो, या फिर कोई ऐसा पैसा जो कि आपका डूबा हुआ था वो पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। और देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ रही है तो देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि में वृद्धि करेंगे। शनिदेव का भी गोचर है यहाँ पर, और शनिदेव और चंद्रमा से विषयोग जरूर बनता है, लेकिन चूंकि देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में गोचर करने पर देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक के कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है उस पर किसी भी अन्य ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो विषयोग का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ अष्टम भाव जो है वो भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है, तो अगर आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप मेटल एंड मेडिसिन का कार्य शुरू कर सकते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य शुरू कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब कार्यों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स या कंस्ट्रक्शन वर्क से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप चिकित्सा जगत से भी जुड़ सकते हैं। आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या आप अपना कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, कोई पैथोलॉजी लैब आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई आप क्लिनिक या डिस्पेंसरी शुरू कर सकते हैं, आप किसी नर्सिंग होम से जुड़ सकते हैं या किसी मेडिकल कॉलेज से आप जुड़ सकते हैं। इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़ेंगे या इन क्षेत्रों से संबंधित कार्य व्यवसाय आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और बहुत बड़ा लाभ होगा। अंतिम भाग्यशाली राशि है मेष राशि, और मेष राशि के कुंडली के दशम भाव में, कर्म भाव में गज केसरी राज योग का निर्माण हो रहा है। दशम भाव से इस बात का विचार किया जाता है कि आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा, किस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मेष राशि के जातकों के राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं।
अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं, रक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, थल सेना, नौसेना, जल सेना में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, असम राइफल्स है, इन सेनाओं में आप जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतर योग है। साथ ही साथ अगर आप पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं या पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, या कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, या रक्षा क्षेत्र और पुलिस विभाग के जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों में आप कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ही लाभ की स्थितियां बना रहे हैं देवगुरु। क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है, और धन भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, जो कि धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं। तो आपको धन तो प्राप्त होगा ही होगा, धन का संचय भी होगा, प्रॉपर्टी के रूप में, गोल्ड के रूप में, शेयर के रूप में, या किसी और रूप में आप प्रबल धन संचय का योग बनता है इस गोचर काल में। साथ ही साथ मंगल जो हैं वो चिकित्सा, सर्जरी और ब्लड के भी कारक हैं। तो आप अगर मेडिकल लाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये योग आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। अगर आप कोई खुद का व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आप मेडिकल स्टोर चलाना चाहें, या फिर आप कोई पैथोलॉजी लैब चलाना चाहते हैं, कोई आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, कोई डिस्पेंसरी खोलना चाहते हैं, या फिर आप किसी नर्सिंग होम से, किसी हॉस्पिटल से या किसी मेडिकल कॉलेज से जुड़ना चाहते हैं और उसमें कार्य करना चाहते हैं, तो ये जो योग है 9 नवंबर से अगले 2.5 दिनों तक ये योग आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, सफलता मिलेगी आपको। देवगुरु की दृष्टि जो है वो आपके कुंडली के सुख भाव पर पड़ रही है, और सुख भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, और चंद्रमा के साथ देवगुरु गजकेसरी राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि करेंगे। आपको ज़मीन जायदाद, धन, प्रॉपर्टी, वाहन ये सब प्राप्त हो सकता है। और अगर आप क्रय करना चाहते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या कोई प्रॉपर्टी या कोई ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो ये योग अत्यंत शुभ होगा आपके लिए। इस योग में किया गया कार्य जो है आपको अत्यधिक लाभ देने वाला होगा। अब आपके कुछ कमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं, आइए उन कमेंट्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये कमेंट है सुनीता रमेश जी का। इनका कहना है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो सोचती हूँ वो नहीं होता, उसमें उल्टा हो जाता है। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी नौमांश कुंडली है। आप देखिए, इसमें बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। ये बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। अगर आप इस कुंडली का लाभ नहीं ले पा रही हैं तो बड़ी ताज्जुब की बात है। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, और केंद्र में गोचर कर रहे हैं। आप एनालिसिस कीजिए अपने पिछले जीवन की। आप पर तरह तरह की परेशानियां आई होंगी, लेकिन आप हर परिस्थिति से, हर परेशानी से सफलतापूर्वक बाहर आ गई होंगी। प्रश्न ये आपका है कि आप जो सोच रही हैं वैसा नहीं हो पाता है। उसका कारण है सूर्य। पंचम भाव में सूर्य का गोचर है, और सूर्य के साथ केतु का गोचर है। सूर्य आपके आत्मविश्वास, आपके मनोबल, आपके विल पावर का कारक है।
और चूंकि केतु के साथ सूर्य हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोचती हैं वो नहीं हो पाता है। सूर्य को बलवान कीजिए, सूर्य देव की उपासना कीजिए। प्रातःकाल आधे घंटे सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठिए, सूर्यदेव की उपासना कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और अगर आपके पिता हैं, जीवित हैं, तो यथासंभव उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी केयर कीजिए। वृद्धजनों का, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। कोई याचक, कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है, उसे खाली हाथ मत लौटाइए। सूर्य की उपासना कीजिए और राहु के उपाय कर लीजिए। निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर जीवन बीतेगा। इतनी अच्छी कुंडली शायद ही किसी व्यक्ति की हो कि देवगुरु लग्न भाव में गोचर करें और देवगुरु उच्च के हों। आपको तो आप जो चाहें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सूर्य के वजह से दिक्कत आ रही है, सूर्य को प्रबल करें, सूर्य की उपासना करें और राहु का उपाय कर लें। आपको हर स्थिति से, हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। ये अजय जी का कमेंट है। इनका प्रश्न है, 3 साल से धन की कमी से जूझ रहा हूँ, जिसमें मित्रों ने ही लूट लिया है, जिसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। मेरा समय कब बदलेगा जिसमें मुझे पैसे की कोई भी कमी ना रहे? आपकी कुंडली देखते हैं। देखिए, ये आपकी नौमांश कुंडली है। कुंडली के एकादश भाव, जहाँ से आपकी इनकम, आपके लाभ और आपके धन का विचार किया जाता है, उसमें मंगल का गोचर हो रहा है और मंगल का गोचर शत्रु राशि बुध की राशि में हो रहा है। अंश बल मंगल का देखिए 26 डिग्री 22 मिनट, यानी मंगल अत्यंत कमज़ोर स्थिति में है, वृद्ध स्थिति में है। और मंगल जब कमज़ोर की स्थिति में होते हैं, अंश बल से कमज़ोर होते हैं और शत्रु राशि में हैं, तो धन की समस्या लगातार बनी रहेगी। पैसा आएगा भी तो आपके पास रुकेगा नहीं। दूसरी बात, मंगल आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल कम कर देते हैं, क्योंकि मंगल बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि राहु वक्री अवस्था में है और राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ने से आप कोई डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, इससे आपका नुकसान होता है। कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर है, द्वादश भाव खर्चों का होता है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा अत्यंत चंचल है, तो आपका मन स्थिर नहीं रह पाता। जो कोई कुछ भी आपको कहता है, बताता है, आप जल्दी से उस पर विश्वास कर लेते हैं। और यही वजह है कि आपके मित्र हों या आपके संबंधी हों, आपने उनकी बातों का विश्वास किया, पैसा उनको दिया और वो पैसा आपका डूब गया। अब उपाय करना है आपको मंगल का। मंगल आपकी कुंडली में सबसे कमज़ोर स्थिति में है,
लाभ के भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो आप निरंतर बजरंगबली की उपासना कीजिए। मंदिर जाइए, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण कीजिए, घंटे आधे घंटे बजरंगबली के मंदिर में बिताइए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये कार्य लगातार आप करते रहें। बजरंगबली की उपासना करेंगे, मंगल को बल मिलेगा, धीरे धीरे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।